एल्केमी ऑफ सोल के एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमें एक औरत को दिखाते हैं जो कि एक लड़की और उसकी माँ को खाना देती है, पर यह सब वह गंदे इरादे से करती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है जिसका चेहरा नीला था। जैसे ही वह उस बच्ची की तरफ बढ़ता है, वहाँ जैंगैंग आ जाता है और उस जंगली आदमी को अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब यहाँ वही औरत आती है और जैंगैंग से उस लड़के को बचाने के लिए कहती है। असल में वो लड़का इसी औरत का बेटा होता है जिसे ठीक होने के लिए किसी इंसान की आत्मा की ज़रूरत थी, पर जैंगैंग उसे कहता है कि तुम्हारा बेटा जंगली बन गया है और इससे पहले कि वह किसी और को नुकसान पहुंचाए, उसे मार देना ही ठीक है, क्योंकि उसने जादू का इस्तेमाल किया जो कि वर्जित है। और फिर जैंगैंग उसे मार देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि जैंगैंग को रॉयल पैलेस बुलाया जाता है, जहां बीमार राजा अपने भाग्य को कोसता है क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं होती उसकी गद्दी को संभालने के लिए और वह अब काफ़ी बीमार है। वहीं जैंगैंग एक नए स्पेल यानी कि एक नए मंत्र पर काम कर रहा था जो आत्मा को शरीर बदलने की अनुमति देता है। राजा को इसका पता था और वह अपनी आत्मा को जैंगैंग के शरीर में डालना चाहता था, बस 7 दिनों के लिए। क्योंकि यह जादू करना वर्जित है, जैंग इसे नहीं करना चाहता था, पर वह राजा को मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वह मान जाता है। लेकिन यहाँ राजा का मकसद सिर्फ वारिस लाना था, तो वह सीधा डोहुआ के घर चला जाता है जो कि जैंगैंग की वाइफ थी। जब जैंग को इसका पता चलता है तो वह काफ़ी दुखी हो जाता है और बीमार होने के कारण वह मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है 20 साल बाद। अब वह बच्चा बड़ा हो गया है और उसका नाम जंगुक है, जो पाक जिन के देखरेख वाले शाही महल में रहता है। अब यहाँ हमें नाक्सु दिखाई जाती है जो कि एक तरह के हथियारे होते हैं जिन्हें शैडो असाइन भी कहा जाता है। इनके पास कई तरह की शक्तियाँ होती है और ये सबसे पावरफुल होते हैं। इसे पकड़ने के लिए कई शाही सैनिक आते हैं, पर नाक्सु अपनी पानी की शक्तियों से उन्हें हरा देती है। वहीं पाक जिन भी होता है जो अपने शक्ति का इस्तेमाल करके नाक्सु को घायल कर देता है। घायल नाक्सु कई सैनिकों को मारकर वहां से गायब हो जाती है। वहीं नाक्सु एक गांव में पहुंचती है जहां पर वह एक अंधी लड़की से टकरा जाती है, पर उसे एक फिट लड़की की जरूरत थी ताकि वह उससे अपनी आत्मा को बदल सके। वहीं एक बार के पास उसे एक लड़की मिलती है। नाक्सु स्पेल का यूज करती है। जैसे ही छत से धुआं निकलता है, सारे सैनिक वहां आ जाते हैं जहां उन्हें नाक्सु की बॉडी मिलती है। बाद में हमें पता चलता है कि नाक्सु की आत्मा असल में उस अंधी लड़की के शरीर में शिफ्ट हो जाती है जिसका नाम मुदुक होता है। यहाँ पाक जिन सोयुल को बताता है कि जब बॉडी शिफ्ट की जाती है तो बॉडी पर एक ब्लू कलर का मार्क रह जाता है और उसे लगता है कि नाक्सु बॉडी शिफ्ट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ जो लड़की मिली उसकी बॉडी पर ब्लू मार्क नहीं था। सोयुल को वहाँ एक विसल मिलती है जो उसने अपने किसी दोस्त को दी थी। सीन शिफ्ट होता है जंगुक पर, जो माउंटेन्स पर ट्रेनिंग करता है। उसको 3 साल के लिए वहीं रुकने को कहा जाता है, पर जंगुक मना कर देता है क्योंकि वह कभी रूल्स फॉलो नहीं करता। उसके मास्टर उससे गुस्सा हो जाते हैं और उसे सिखाने से मना कर देते हैं। वहीं दिखाया जाता है कि नाक्सु जो कि मुदुक के शरीर में है, वह शहर के दूसरी तरफ पहुंच गई है। यहाँ उससे पता चलता है कि वह देख सकती है, पर उसकी सारी शक्तियाँ चली जाती हैं और जिस शरीर में वह अभी है वो काफ़ी कमज़ोर है। असल में नाक्सु को वहाँ मॉन्क्स को मारने के लिए भेजा गया था, जिन्हें 4 सीजन के रूप में जाना जाता है। जिन परिवार की बेटी जिन चोयुन, पार्क परिवार के उत्तराधिकारी पार्क डांगू, सोयुल परिवार के जीनियस सोयुल और जंग परिवार के उत्तराधिकारी जंगुक, क्योंकि वह यहाँ बदला लेने की भावना से आई थी इन सब से जिसने उसके पेरेंट्स को मारा। अब मुदुक को उसके साथी एक औरत के पास छोड़ जाते हैं, पर जब उस औरत को पता चलता है कि मुदुक देख सकती है, मुदुक उसको चकमा देख वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर जंगुक उसे देख लेता है। मुदुक अपने बचाव के लिए वहीं पड़े केकड़े के पैर से उसे मारने की धमकी देती है, पर जंगुक इसे सीरियसली नहीं लेता और मुदुक को कहता है कि तुम्हारी आंखें बहुत सुंदर हैं
हैं। जब मुदुक वहाँ से चली जाती है तो जंगकुक को पता चलता है कि जिस तरह से मुदुक ने केकड़े से उसे मारने की कोशिश की, उस कला को तानसु कहते हैं जो कि नाक्सु लोग यूज करते हैं। वहीं मुदुक के मास्टर जिन्होंने उसे मिशन पर भेजा था, जो हुआ उसके बारे में विचार करते हैं। वह जानते हैं कि वह छिपी हुई है। वहीं जंगकुक मुदुक को वापस महल लाता है, जहां छुपकर वह खुश होती है क्योंकि यहां उस पर कोई शक नहीं करेगा। यहां वह सर्वेंट का काम करती है। जंगकुक उसे बहुत काम करवाता है उसके पेशेंस को चेक करने के लिए। मुदुक सोचती है कि शक्ति मिलने पर सबसे पहले इसे ही मारूंगी। अफसोस उसके पास अभी शक्तियां नहीं हैं। जब मुदुक जंगकुक के कपड़े लेने जाती है तो उसे कपड़ों में एक चमकदार नीला हार दिखता है, तो वह उसे लेने की कोशिश करती है, यह सोचकर कि इससे वह सोंग्रीम में एंटर कर सकती है, जहां उसे उसकी तलवार मिल जाएगी, पर वह उसे ले नहीं पाती। वहीं जंगकुक उसे पकड़ लेता है, पर वह बहाना बनाकर बच जाती है। वहीं मुदुक उस नीले हार की मदद से सोंग्रीम के ट्रेनिंग सेंटर पहुंचती है, तो वह देखती है कि कुछ हत्यारों ने वहां आग लगा दी है। मुदुक शांत रहती है, यह सोचकर कि यह हत्यारे उसके मास्टर ने भेजे होंगे नाक्सु के शरीर को लाने के लिए। वहीं जब सोयुल को मुदुक पे शक होता है तो वह मुदुक का पीछा करता है, पर जंगकुक उसे बचा लेता है। जहां उसे चांद की रोशनी में मुदुक की आंखें नीली दिखती हैं, तो वह समझ जाता है कि वही उसकी मास्टर होगी। और यहीं एपिसोड फर्स्ट खत्म हो जाता है।